मैं डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तवाब हर्बल अड्डा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल स्टोन, नेफ्रोलिथिसिस यानी गुर्दे की पथरी, जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और गुर्दों में होने वाली बीमारियों में से थर्ड नंबर इसी का है, रीनल स्टोन का। ये उमूमन मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है और इसकी जो अलामत होती है, हम कैसे जानेंगे कि हमको रीनल स्टोन हो गई है। तो जब सबसे कॉमन इसमें शदीद दर्द होता है, निचले पेट में भी दर्द हो सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है, पेशाब में जलन की शिकायत भी हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं और कभी कभी ये किसी में एसिम्टोमेटिक भी पाई जा सकती है, जिसकी कोई अलामत नहीं होती है। किसी वजह से उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसको एक्सीडेंटली मालूम पड़ता है कि उसको रीनल स्टोन है। अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं कराया जाता तो गुर्दे के फंक्शन में असर डालती है और ये CRF का एक सबब भी बनती है। इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से इसको लेना चाहिए। ये जो होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसका इलाज हो सकता है, तो इस पर आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। उमन आपने देखा होगा जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं या जो एंटासिड का यूज़ बहुत करते हैं या ऐसे लोग जो पानी कम पीते हैं, प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और डिहाइड्रेशन की स्थिति में या कोई इन्फेक्शन की स्थिति में रीनल हमारे गुर्दे के अंदर कुछ फोकाई बन जाते हैं। जो गुर्दे से का मेन काम होता है खून के अंदर जो वेस्ट प्रोटीन हमारे होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, उसको छानना होता है और वो वहाँ से वो जमना शुरू होते हैं। इसी तरह वो धीरे धीरे करके वो रीनल स्टोन का फॉर्म बनता है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड हम लोग करा सकते हैं, इसके लिए हम ब्लड की जाँचें भी, इसके कैविटी जो गुर्दा फंक्शन टेस्ट होते हैं उसकी जांच करा सकते हैं, इसके लिए CT स्कैन भी करा सकते हैं, इसका एक्सरा भी करवाते हैं। ये जो हम जिस तरीके से इसको डायग्नोस करने की बहुत सारे इसमें तरीके हैं। और जैसे अब मालूम हो जाता है कि हमको स्टोन है तो उमन अगर मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो 3 to 5 mm की स्टोन को उमन जो है फ्लूइड के ज़रिए कोशिश करते हैं कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। 10 mm की होते होते स्टोन को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन हो, रिकरेंस यूटीआई इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो तो उसमें ऑपरेशन के लिए सजेशन दिए जाते हैं। ऑपरेशन के और तरीक़े भी आ गए हैं कि लिथोट्रिप्सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कभी ओपन सर्जरी भी करनी इसमें पड़ती है। लेकिन मैं यूनानी प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आप सभी को कि रीनल स्टोन यूनानी मेडिसिन से बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है और इसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। सब खुरदनी दवाएं होती हैं, यानी जो खाने में दवाएं होती हैं उसमें कुछ शरबत होते हैं, कुछ माजून होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ सफूफ होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से करा दिया जाए तो मरीज़ की स्टोन वो बआसानी निकल जाती है। अभी मेरे अपने तजुर्बे में जो मैक्सिमम स्टोन 32 mm की स्टोन, स्टेगहॉर्न स्टोन, कुछ ऐसे स्टोन्स मेरे सामने आई हैं जो जिसका 100% सर्जरी ही एक ऑप्शन था। लेकिन मैंने देखा मरीज़ों को कि 3 या 4 महीने दवा खाने के बाद स्टेगहॉर्न की स्टोन जो है वो भी टूटी। 32 mm की स्टोन एक पेशेंट को थी जो पेशे से ड्राइवर थे, उसकी भी मैंने टूटती हुई देखी। और 10 से 15 mm तो बहुत कॉमन है, जो बहुत जल्दी ही निकल जाती है। 2 महीने के अंदर 15 mm तक स्टोन निकल जाती है, जिसका मैं क्लिनिकल डाटा रखता हूँ, जिसको अल्ट्रासाउंड कराता हूँ उसका मैं डाटा भी रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सर्जरी प्रेफर करने से पहले एक बार आप अल्टरनेट मेडिसिन तरफ आइए। मुझे उम्मीद है कि इससे फ़ायदा मिलता है। बाज़ार में बहुत सारी यूनानी दवाएं हैं जो मरकब में मिल जाती हैं, जैसे माजून हज़र यहूद है, शरबत आलू बालू है, शरबत हमारा वज़ूरी मोतदिल है। ये बहुत सारे हब भी आते हैं इसके साथ में, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बेबनादिक वजूर है, UTI में कॉमनली यूज़ करते हैं। और हमारे हर्बल अड्डा का भी बनाया हुआ एक नुस्खा है, हमारा अपना सफूफ है, जिसको बहुत ही मैं
10 सालों से इस्तेमाल